हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आज का डेट है 13 फरवरी 2026, 13 फेब 2026। ठीक है। और आज का जैसे लाइव ट्रेड आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है। ये एक्चुअल में मैं जो पोजीशन है ना, उसको मैं लिया हूँ सेम, मतलब 10:20 के अराउंड लिया हूँ। लगातार 23 मिनट का वीडियो है, उसको मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूँ। ठीक है। और वो इसलिए किया हूँ क्योंकि अभी फिर से 16 मिनट का ये वीडियो है, तो उतना लंबा वीडियो थोड़ा देखना पेनफुल भी हो जाएगा सबके लिए। और चूंकि सीखना ही है तो देखिए, इसका एवरेज प्राइस मिला हुआ है 105। ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस ये देखिए, ये फिर से वही है जैसे कल का भी ट्रेड है ना, वो 1:6, 1:, हाँ लगभग 1:5, 1:6 का है। ठीक है। और इसका भी स्टॉप लॉस बस देखिए 102 के नीचे, ये जो जस्ट स्विंग बना है अभी यहाँ पे, मतलब लगभग कितना, 10:20 का जो कैंडल है। ठीक है। 10:30 का कहिए, वहीं पे उसके जस्ट नीचे मैं 102 पे ही है मेरा। ठीक है। स्टॉप लॉस जो लगा हुआ है वो मतलब लगा हुआ है। ठीक है। और अब ट्रेड थोड़ा बहुत डेवलप होने दिया जाता है। ठीक है। ऐसा नहीं है जल्दी तुरंत वैसे नहीं करते हैं, ट्रेड कभी नहीं करते हैं। ठीक है। एग्जैक्टली देखिए, मेरा पोजीशन लिया हुआ है आपको 10:44 पे, 10:44। ठीक है। उस टाइम लिया हुआ है, और वहां से चूंकि निकल गया है और एक स्विंग बना, या क्या बोलते हैं 10:56, और 10:57 में जाके 1 मिनट के चार्ट पे आप लोग देखेंगे तो आराम से दिख जाएगा। प्रीमियम का नाम है 25,600 का पुट है। ठीक है। और ये यहाँ पे मतलब जस्ट 101। ठीक है। 101 के नीचे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। अब यहाँ से देखिए, रिस्क रिवार्ड जो है मेरा, ये फिर आज वही है। मैं बता दे रहा हूँ कि अगर रिस्क रिवार्ड देखेंगे ना मेरा, तो 1:4, 1:5 वैसे मैं लेते रहता हूँ। पोजीशन साइज का मैं बहुत हेवी क्वांटिटी में करता हूँ। ये सिर्फ आप लोग को बताने, सिखाने और समझाने के लिए, क्योंकि लाइव एक्सपीरियंस मेरा भी नहीं है। और मैं भी बहुत सारा चीज़ आप लोग से सीखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरे से भी आप लोगों को कुछ अगर सीखने को मिले, क्वालिटी वैल्यू ऐड हो जाए, तो ये है। और ये ट्रेड देखिए 10:44 से चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ठीक है। और ये अभी भी चल ही रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये अभी मतलब ये रुक गया है ट्रेड। ठीक है। ये अभी भी चल ही रहा है। ठीक है। अब देखिए, इसका वाइब्रेशन मैं बताता हूँ। जो पहले का रिकॉर्डिंग था वो वहां पे आप लोग नहीं देख पाए। जैसे मैं 105 पे लिया हूँ। ठीक है। तो 105 पे लेने के बाद, ठीक है, ये 10:50 पे ये हाई लगाया था 1020 का। आप समझिए कि 104, 105 पे लिया हुआ है और 120 का हाई लगा दिया। ठीक है। तो परसेंटेज वाइज ये लगभग हम मुझे 10% दिया, लेकिन तब भी मैं रुका रहा। फिर से प्राइस गिरा और 101 पे आया। ठीक है। और फिर अभी अभी देखिए, अभी जहां मार्केट चल रहा है 115, मतलब 115 रुपया, 116 रुपया भी चल रहा है। उसके बाद फिर से, ठीक है, ये देखिए फिर से एक हाई मारा 1020 का, फिर से नीचे आया, लो बनाया 1010 आपको 112 का, मैंने 112 का बनाया। अभी देखिए, अभी फिर से चल रहा है, प्राइस कितना पे चल रहा है, अभी फिर से 122 का हाई लगा के जस्ट अभी 116 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। और मेरा टारगेट जो है 129 है, 129 नहीं, 125, 126 पर भी एक बार देखिए। अब देखिए प्राइस एक्शन में होता क्या है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। जैसे यहाँ से ये हायर हाई जाते जा रहा है। ठीक है। ठीक। अगर हायर हाई जाते समय कहीं पे भी अगर स्टॉप करने लगे, तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि वो बहुत अच्छा ब्रेकर का काम करेगा। ये वैसे समय एक्सपीरियंस के साथ आप लोग गेन कर पाएंगे। मेरा कह देना और आप लोग का समझ जाना, मतलब इतना स्मूथ भी नहीं है मार्केट। ठीक है। इतना स्मूथ क्या है, मार्केट एकदम स्मूथ नहीं है, बहुत र्यूड और बहुत इमोशनलेस होता है सिस्टम है ना ये मतलब कोई वो नहीं है आपका। ठीक है। ये रिलेटिव तो है नहीं। ठीक है, कि
इमोशन यहाँ पे छोड़ के ही आना पड़ता है, ठीक है। इमोशनलेस लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा है, और नहीं तो इमोशन के साथ करेंगे तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ। देखिए अब 1012 ऐसे आ गया, ठीक है। तो अब देखते रहिए, ट्रेड को बने रहिए, और इसीलिए मैं बताता हूँ, ठीक है, साइकोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट होता है, और लाइफ में स्टेबिलिटी, स्थिरता। क्या दिक्कत है ट्रेडिंग में ना, मैं बता रहा हूँ कि इसमें दोनों चीज़ चाहिए होता है, ठीक है। अब देखिए मैं अभी मुझे चाय मिल गया है, और मैं चाय पीऊँगा, चाय के साथ थोड़ा बैठे रहूँगा, ठीक है। जब तक अब ट्रेड को डेवलप होने देना चाहिए, लाइफ में भी है। देखिए अब यहाँ पे बहुत सारा लोग क्या करेंगे ना कि ऊपर जाने के बाद जब नीचे आएगा तो ये जैसे मैं पुट लिया हूँ तो वो कॉल ले लेंगे, फिर ऊपर जाएगा तो फिर पुट ले लेंगे, फिर नीचे आएगा फिर कॉल ले लेंगे। इस ट्रेडिंग को बोलते हैं मंकी टाइप ट्रेडिंग, और ये ट्रेडिंग एक्चुअली कोई ट्रेडिंग नहीं है, ये माइंडसेट ही है लोगों का, नॉर्मल लोगों का ये माइंडसेट होता है। इस पे ही डिजाइन किया हुआ ये, कि प्राइस ऊपर भी जाएगा तो इस तरह से जाएगा, नीचे भी आएगा तो इसी तरह से आएगा, ठीक है। देखिए अब देखिए अभी 110 चल रहा है, देखिए कितना नीचे आ गया प्रीमियम, 120 से कहाँ पे आ गया, 10, ठीक है, 10 यहाँ तक आ गया, 108 तक आया है ये लो, ठीक है। मत करने का मतलब कि 10% गिर गया, 10% आप समझ रहे हैं, 10% के लिए तो काम करता है लोग इसमें, 10%, 1% के लिए स्टॉक मार्केट में लोग काम करता है, ठीक है। 10% तो मैं फिर भी बहुत बोल दिया, ठीक है। लोग 1% के लिए काम करता है, और मैं 10% जाने के बाद वापस आते हुए देख रहा हूँ और देखूंगा भी, ठीक है। मेरे बातचीत से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एकदम नहीं होता है मेरे पे, मतलब ये मैं खुद खुद को वैसा बना लिया हूँ, डिसिप्लिन कर लिया हूँ, और टाइम लगता है, ठीक है। कि और इसके लिए अच्छा बुक पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड लोगों के साथ से दूर रहिए, ठीक है। और वो अब आप लोग को अपने ही सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसको तो कोई बता नहीं सकता है कैसे करना है, ठीक है। ट्रेड को डेवलप होने देना भी जरूरी है, ठीक है। तो मैं स्कैल्पर भी बहुत अच्छा हूँ, मेरा कोई भी वीडियो पहले का भी जो लॉन्ग वीडियो है उसको जाके आप लोग देखिए, 4-4 लाख का प्रॉफिट एक एक दिन में है। लेकिन मेरा बहुत क्विक ट्रेड भी होता है, अगर मैं 9:15 में ट्रेड करूंगा अभी भी, तो मैं हेवी क्वांटिटी लेता हूँ, और परसेंटेज उतना ही देता है, ऐसा नहीं है कि 5% 7% पर निकल जाता हूँ मैं, फिर से लेता हूँ ट्रेड फिर निकल जाता हूँ, ऐसे करके 2 लाख इस तरह का हर एक वीडियो में मैं डेली का लाइव प्रॉफिट डाला हूँ जब से आया हूँ यूट्यूब पे। और जिस दिन का वीडियो नहीं है, इसका मतलब आप लोग समझ जाइए कि उस दिन मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल देता हूँ, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत दिन इच्छा नहीं होता है वीडियो बनाने का, और मैं अभी भी बोला ही हूँ कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि धीरे धीरे लाइव वीडियो डालूँ, क्योंकि लाइव वीडियो साइकोलॉजी इससे ज़्यादा डेवलप होगा, ठीक है। सिर्फ प्रॉफिट देख लेने दिखा देने से नहीं होता, कैसे बैठते हैं। और ये देखिए क्वांटिटी मेरा कितना, 11 लॉट है, ये 11 क्वांटिटी नहीं है, 11 लॉट है, ठीक है। मतलब 65 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, तो 700-800 क्वांटिटी मैं रिस्क लेके आप लोग को दिखाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए, ठीक है। 1000 क्वांटिटी किसी किसी का मैक्सिमम पोजीशन साइज होता है, समझ गया। तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि इसको देखिए, सीखिए, समझिए। और देखिए अभी प्राइस कितना चल रहा है, 122 चला गया, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये निकल ही जाएगा, ये फिर घूम जाएगा, ठीक है। ये फिर से यहाँ से घूम सकता है, ठीक है। और इस बार लेकिन अगर जैसे घूमेगा, इस बार इसको निकल जाना चाहिए, अगर नहीं निकलेगा, अगर यहाँ रुकेगा, इसका मतलब मुझे पोजीशन कट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो इस अभी देख लेता हूँ मैं कि क्या कर रहा है, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पे मैं बुक करके और निकल जाऊँगा, उससे कोई वो नहीं है, ठीक है। और फिर जैसा होगा आप लोग चार्ट जाके देख लेंगे, और चार्ट से समझ लेंगे कि क्या कर रहा है क्या नहीं, ठीक है। और अच्छा बुक पढ़िए साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए। पहले तो चार्ट एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लीजिए, चार्ट एनालिसिस करने के बाद
ठीक है। तो थोड़ा सा साइकोलॉजी पे भी काम करिए, साइकोलॉजी पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप सही ट्रेड भी करेंगे तो जल्दी से निकल जाएंगे, फिर उसमें घुसेंगे, फिर नीचे घूमेंगे, फिर निकल जाएंगे, फिर घुसेंगे। नहीं होता है कॉल पुट कॉल, वही है, आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ। ठीक है, फायदा कहीं नहीं होना है, समझे। तो ट्रेडिंग में भी यही है कि ट्रेड पंच करने से पहले जितना सोचना है, जितना समझना है, उतना पहले समझ लीजिए। ट्रेड पंच करने के बाद स्टॉप लॉस पर ही बाहर आना है। सेम है रियल लाइफ में। ठीक है, कि किसी से दोस्त बनना है, कोई रिश्तेदार है, समाज में बहुत सारे लोग हैं, अगर उनसे जुड़ना है, जुड़ने से पहले ही जितना आपको इंक्वायरी करना है कर लीजिए। जुड़ने के बाद थोड़ा सा मौका देना चाहिए आदमी को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर बात में ज़्यादा डाउटफुल नहीं होना चाहिए आदमी को। ठीक है, विश्वास नहीं होता है कि होना जरूरी है। ट्रेडिंग में क्या दिक्कत है कि ट्रेडिंग में आपको फेथ होना उतना ही जरूरी है जितना इस बात को एक्सेप्ट करना कि हम गलत भी हो सकते हैं। ये ड्यूअल माइंडसेट को एक साथ सस्टेन कराना बहुत मुश्किल काम है। जैसे मैं देखिए 102 के नीचे मैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा अगर नीचे घूम जाता तो। सेम कि मुझे इतना विश्वास भी है, ठीक है, कि नहीं मेरा ट्रेड चलेगा, ये सही लिया हूँ मैं। ठीक है, दोनों बात है, एक ही साथ दोनों बात है। ठीक है, तो ये अब अपना इस तरह से चलता है। और बाकी मेरा भी अब चाय मैं पी रहा हूँ, चाय ख़त्म होगा, चाय या कॉफ़ी मैं ट्रेड लेने के 10 मिनट बाद ज़रूर मैं लेता हूँ, क्योंकि बैठना सरवाइव थोड़ा सा मेरे लिए भी है। ऐसा नहीं है कि आप लोग को ही दिक्कत होता है, मुझे भी होता है, और उतना ही होता है। आपको जितना पेन होता है मुझे भी उतना ही होता है। ठीक है, बस अब मेरा प्रैक्टिस हो गया है। ठीक है, क्योंकि इस मार्केट के बाद मैं जैसे ऑप्शन सेलिंग भी मैं करता हूँ एक अकाउंट से। ठीक है, वो जब ऑप्शन सेलिंग पढ़ा दूंगा उसके बाद फिर कभी कभार उसका पोजीशन दिखाऊंगा, बड़ा अकाउंट है वो हमारा। उसके बाद फिर मैं क्रिप्टो में भी कर लेता हूँ, टाइम मिलता है तो। देखिए अभी देखिए 1020 आ रहा ना, ये कैंडल देखिए 1/1, देखिए ये हर एक कैंडल लो को तोड़ रहा है। देखिए यहाँ रुक रहा है, इसका मतलब क्या है ना कि ये यहाँ फंस रहा है बार बार। ठीक है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस नहीं, इसको कहने का मतलब ये सपोर्ट है, क्योंकि मैं पुट लिया हूँ। इंडेक्स के लिए सपोर्ट है और प्रीमियम के लिए ये रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब है कि मुझे अब निकलना पड़ेगा। अब इस कैंडल को मैं देख रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं पोजीशन को कट कर दूंगा। ठीक है, ठीक, और फिर जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। फिर दूसरा ट्रेड मिलेगा तो करूँगा। वैसे ट्रेड में एक ट्रेड अगर हो गया प्रॉफिट में तो मैं क्लोज कर दूंगा, क्योंकि मैं अभी स्कैल्पर मोड में नहीं हूँ, अभी मैं ट्रेडिंग के मोड में हूँ। स्कैल्पिंग में क्या होता है ना कि छोटा छोटा पॉइंट निकालते रहता हूँ दिन भर। अभी मैं सिखाने के लिए ट्रेडिंग धीरे धीरे मैं भी ट्रेन हो रहा हूँ। तो ये कैंडल जैसे हो जाएगा क्लोज, अब क्लोज हो ही गया है। ठीक है, तो देखिए ऊपर क्लोज हुआ है। अब मैं यहाँ से पोजीशन कट करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हेलो, ये रुकेगा मुझे पता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ग्रीन कैंडल के कारण मत सोचिए। ठीक है, मैं सिस्टम से इसको काटूंगा पोजीशन को। ठीक है, वो ठीक, और सिस्टम से पोजीशन को काट के और फिर जैसा होगा वैसा मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह होता है ट्रेडिंग। ठीक है, एकदम इसको इजी प्रोफेशन मत समझिएगा, वर्ल्ड का टफेस्ट प्रोफेशन बोलते हैं ट्रेडिंग को। इसलिए कभी भी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा कि मैं थोड़ा अलग हूँ, वो थोड़ा अलग। अरे नहीं नहीं, पहले डाटा तो देख लीजिए, पहले सेबी का डाटा उठा के देख लीजिए। ठीक है, आउट ऑफ 10 9 लोग फेल ही नहीं, सब कुछ बिक चुका होता है। सेम आप लोग फॉरेन मार्केट का भी सेम डाटा तो डाटा है। ठीक है, वो इंडियन मार्केट हो, फॉरेन मार्केट हो, सब जगह हाल वही है। तो और गूगल अच्छे से पहले इसको समझ लीजिएगा। ठीक, देख लेना बहुत अच्छा लगता है कि वाह इतना आसानी से इतना पैसा। ठीक है है बहुत मेहनत का चीज़, बहुत टफ है, समझ गया।
तो इसलिए जो जो लोग काम कर रहे हैं बिलीव करके उसी काम को करिए, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए आप लोग, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, कोई अच्छा सा शेयर पकड़ लीजिए, उसी में आप लोग डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे 5,000 4,000 निकाल के और वैसे करते रहिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। ये रुकेगा, मुझे पता है, ये लग रहा है ना कि ऊपर जाएगा, ये रुकेगा क्योंकि ये सिम्टम रुकने का ही है, समझ गए। और नहीं विश्वास हो रहा है, मैं आप पोजीशन कभी भी काट दूंगा ना, आप लोग आज का चार्ट जाके देख लेंगे, ठीक है। मैं एकदम विश्वास से कह रहा हूँ कि ये अब प्रीमियम गिरने वाला है, मतलब ये पुट जो है, ठीक है। नहीं विश्वास होगा, आप लोग जाके इसको देख लेंगे, ठीक है। 11:24 25 हो रहा है, ठीक है। अब एकदम ये नहीं सोचिएगा कि मैं बोल कुछ रहा हूँ कर कुछ रहा हूँ, नहीं, ठीक है। मैं सब एग्जैक्टली बता रहा हूँ, ठीक है। और इसलिए ठीक है, ये रुकेगा, मुझे पता है, बस, ठीक है। लेकिन अब बहुत जल्दी भी निकलना ठीक नहीं है, क्योंकि एक सिस्टम होता है ना ट्रेडिंग का, तो ठीक है। उसके थोड़ा सा नीचे आएगा तो मैं कट करके देखिए निकल गया मैं, ठीक है। पोजीशन काट दिया और इतना बुक हो गया, ठीक है।